हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुएरा। और गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायस्टार्स एल्गोरिदम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायस्टार्स एल्गोरिदम क्या है। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि हमारे पास अगर कोई ग्राफ गिवन है और अपन ने उसके किसी एक वर्टेक्स को सोर्स वर्टेक्स बोल दिया, तो वो क्या, इस एल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि सोर्स वर्टेक्स से हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये ग्राफ हमारा गिवन है और इसमें अपन ने क्या करा, ए को क्या बोल दिया, सोर्स वर्टेक्स बोल दिया, तो बी, इस रूल को जब अपन अप्लाई कर देंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी के ऊपर एक्स, डी के ऊपर वाई एंड सी के ऊपर जेड। एक्स हमें क्या बताएगा, ए से बी का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, एंड वाई बताएगा ए से जी, सिमिलरली जेड बताएगा ए से सी का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है। और डायस्टार्स एल्गोरिदम जो है वो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, एक क्यू है और दूसरा सेट है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि डायस्टार्स एल्गोरिदम के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या कहता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं कि अगर हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है उसे अपन क्या कर देंगे, जीरो, और बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उसके ऊपर अपन क्या कर देंगे, इन्फिनिटी असाइन कर देंगे। ठीक है। इसे अपन बोलते हैं डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ सोर्स वर्टेक्स को अपन क्या कर देते हैं, जीरो, और रेस्ट जितने भी वर्टिसेस है उनके डिस्टेंस को अपन क्या करते हैं, इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है, पुश वर्टिसेस इनटू अ क्यू। अब जितने भी वर्टेक्स हैं उसे अपन कहाँ डालते हैं, एक क्यू में डाल देते हैं। तो क्यू क्या है, हमारा फीफो डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू क्या है, फीफो डेटा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में अपन किस ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन इंसर्ट करते हैं सोर्स वर्टेक्स को, उसके बाद उस वर्टेक्स को इंसर्ट करते हैं जो सोर्स वर्टेक्स से नियरेस्ट हो। नियरेस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे तो हमारा सोर्स वर्टेक्स से एक ही वर्टेक्स जा रहा है बी की तरफ, अपन सिंपली बी को इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास मान लो कि ए से सी जाने का भी रास्ता होता, ए से सी जाने का भी रास्ता होता और इसका वेट 2 है और इसका वेट 1 है, तो अपन किसे करते, सबसे पहले ए टू सी करते, यानी ए देन किसे इंसर्ट करते, सी को, फिर इंसर्ट करते बी को। ठीक है। सिमिलरली अपन इसके बाद किसे इंसर्ट कर देंगे, डी को एंड देन सी को। ठीक। अब क्या कहता है कि अनलेस क्यू इज एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, क्यू से एलिमेंट को पॉप करो और चेक करो कि वो एलिमेंट क्या है, रिलैक्स्ड है कि नहीं है। अगर रिलैक्स्ड है तो उसे सेट में इंसर्ट कर दो, अदरवाइज रिलैक्स करो फिर सेट में इंसर्ट करो। ठीक है। यानी यहां से हमने क्या करना है कि क्यू से एलिमेंट को पॉप करेंगे, क्यू से एलिमेंट को अपन पॉप करेंगे और चेक करेंगे कि वो रिलैक्स्ड है कि नहीं है। अब रिलैक्स्ड है कि नहीं है ये चेक करने का रूल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। अगर रिलैक्स्ड है तो उसे क्या करेंगे, अपन एक सेट में इंसर्ट कर देंगे। अपन सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बना लेते हैं और एम्प्टी सेट में अपन किसे इंसर्ट करेंगे, ए को। ये क्या है, हमारा सोर्स वर्टेक्स है। तो जनरली सोर्स वर्टेक्स क्या होता है, रिलैक्स्ड ही होता है। तो सोर्स वर्टेक्स को तो अपन डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम बी को पॉप करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि बी रिलैक्स्ड है कि नहीं है। अगर बी रिलैक्स्ड है तो अपन डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, अदरवाइज बी को रिलैक्स करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली अपन डी और सी के साथ भी करेंगे। ठीक। उसके बाद जैसे ही अपन सारे एलिमेंट को क्यू से पॉप करके सेट में इंसर्ट कर देंगे तो फिर हमें एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा जो कि हमें क्या बताएगा कि वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस हैं वो सोर्स वर्टेक्स से कितने मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हैं। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिलैक्स ना हो तो अपन रिलैक्स करते हैं। तो जानते हैं कि रिलैक्स किस कंडीशन में करते हैं और किस कंडीशन में, ये मान लेते हैं कि वर्टेक्स हमारा ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। तो ये हमारा एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई वर्टेक्स, कोई पेयर ऑफ वर्टेक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रिलैक्स्ड नहीं है, अदरवाइज वो रिलैक्स्ड है। ठीक। अगर एग्जांपल के लिए अपन देख ले, ये ए है, ये बी है, अभी हम दो ही वर्टेक्स का देखते हैं और इनके बीच का वेट हमें दे रखा है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ए को सोर्स वर्टेक्स बोले तो यहाँ 0 असाइन होगा और यहाँ इन्फिनिटी असाइन हो जाएगा। ठीक। तो इस एक को अपन क्या मानते हैं, यू मानते हैं एक वर्टेक्स को, दूसरे वर्टेक्स को वी मानते हैं। तो डी ऑफ यू प्लस वेट बिटवीन यू टू वी, यानी डी ऑफ यू हमारा क्या है, 0 है, और वेट यू से वी जाने का वेट हमारा कितना है, 2 है। क्या ये लेस देन है डी ऑफ वी, डी ऑफ वी हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, यानी डिस्टेंस ऑफ वी जो कि हमारा क्या है, बी का डिस्टेंस वो क्या है, इन्फिनिटी है। क्या ये लेस है, हाँ। तो इसका क्या मतलब है, ये वर्टेक्स रिलैक्स्ड नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, डी ऑफ वी को इससे रिप्लेस कर देंगे, डी ऑफ वी को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 2। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी हटाओ और 2 डाल दो।
ठीक, तो ये तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपन ने पढ़ लिए। अब अपन इसे अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्यू एंड सेट बनाने पड़ेंगे और एक एक स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप सिंपली एक ग्राफ बनाएंगे और दूसरा जो ग्राफ बनाएंगे उसी में अपन सारे वर्टेक्स को रिलैक्स कर देंगे। देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फास्टली। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और अपन ने क्या करा यहाँ पे ए को मान लिया सोर्स वर्टेक्स, ए को अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स मान लिया। ठीक, अब देखते हैं कि अपन फास्टली कैसे अप्लाई करते हैं। तो सोर्स वर्टेक्स को मान लिया अपन ने ए को, अब ए से बी भी जा सकते हैं और ए से सी भी जा सकते हैं। तो अपन जाएंगे पहले किसकी तरफ, जिसका क्या हो वेट मिनिमम हो। तो अपन ने क्या करा, देखो सेट में ए इंसर्टेड है हमारा, अब अपन बी को इंसर्ट करना चाह रहे हैं सेट में। तो क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे कि बी रिलैक्स्ड है या नहीं है। अगर रिलैक्स्ड नहीं है तो बी को पहले रिलैक्स करेंगे फिर सेट में इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो 0 + 2 0 + 2 क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बी रिलैक्स्ड नहीं है तो इन्फिनिटी को हटाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से। अब अपन बी को इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब ए से अपन किसकी तरफ जा सकते थे, बी और सी दोनों की तरफ जा सकते थे, तो बी की तरफ चले गए, बी को अपन ने क्या करा, रिलैक्स्ड कर दिया। अब बी ए से सी की तरफ आते हैं। तो ए से सी जाने का वेट क्या है हमारे पास, 4 है। क्या 0 + 4 इन्फिनिटी से लेस है, हाँ है। तो अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 4 से और सी को इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे, सेट में। ठीक, अब सेट का ए से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट थे उसे अपन ने क्या करा, रिलैक्स कर दिया। अब बी से जिस एलिमेंट पे जा सकते हैं उसे अपन क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो बी से हम किस किस वर्टेक्स पे जा सकते हैं, बी से डी पे जा सकते हैं एंड बी से सी पे जा सकते हैं। तो बी से डी जाने का वेट है 7 और सी जाने का है 1, तो अपन डी पे जाएंगे या सी पे। तो सिंपल सा आइडिया क्या है, हम वेट चेक करेंगे, वेट मिनिमम किसका है, बी टू सी, तो इसलिए अपन जाएंगे सी की तरफ। तो इसका वेट क्या हमारे पास 1 है। 2 + 1 क्या लेस देन है 4, हाँ है। 2 + 1 3 विच इज लेस देन 4। तो अपन क्या करेंगे, 4 को रिप्लेस कर देंगे 3 से और सी को इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे, सेट में। अब हमारा क्या हो गया, सी भी रिलैक्स्ड है। अब हमारा सी क्या है, सी भी रिलैक्स्ड हो गया। अब बी से नेक्स्ट एलिमेंट हम किस पे जाएंगे, डी पे। तो बी से डी जाने का कॉस्ट क्या है हमारा, 7 है। 2 + 7 जो कि है 9, क्या वो लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ है। तो अपन इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे किससे, 9 से और डी को इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे, सेट में। हमने बी से जितने भी नेक्स्ट वर्टिसेस पे जा सकते थे वो सारे एलिमेंट को बी से रिलैक्स कर दिया। अब अपन किसे चेक करेंगे, सी से जाने वाले सारे एज को देखेंगे कि वो किस किस वर्टेक्स पे जा रहे हैं, क्या वो रिलैक्स्ड हैं या नहीं है। तो सी से हम किस एज पे सी से जो एज निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, ई पे जा रहा है। मात्र एक ही एज निकल रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे अपन ई की तरफ चले जाएंगे। और सी से ई जाने का वेट हमें क्या दे रखा है, 3 3 + 3 6 जो कि इन्फिनिटी से कम है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 6 से और ई को इंसर्ट कर देंगे सेट में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डी से देखेंगे कि डी से अपन किस किस वर्टेक्स पे जा सकते हैं। तो डी से अपन एक ही वर्टेक्स पे जा सकते हैं, एफ पे, और डी से एफ जाने का वेट हमारे पास कितना है, 1 है। तो 9 + 1 जो कि क्या है 10, वो लेस देन है इन्फिनिटी, हाँ है। तो अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 10 से। ठीक, इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे 10 से और एफ को इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे, सेट में। अब देखते हैं अपन कि ई से जिस वर्टेक्स पे जा सकते हैं, ई से अपन किस वर्टेक्स पे जा सकते हैं, एक ही वर्टेक्स है हमारा एफ। तो क्या वो रिलैक्स्ड है या नहीं है। तो ई से एफ जाने का कॉस्ट हमारे पास कितना है, 5 है। तो 6 + 5 11, 6 + 5 11 11 जो कि लेस देन है 10। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, एफ ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा। और ये जो फाइनल ग्राफ आएगा ये हमें क्या बता रहा है, ए से हर वर्टेक्स पे जाने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यानी ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। ए से एफ जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10, ए से ई जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6। नाउ आई होप कि आपको डायस्टार्स एल्गोरिथम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे। ये भी समझ में आ गया हो कि वर्टेक्स कब रिलैक्स्ड है और कब रिलैक्स्ड नहीं है।
तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि इनके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स एक ही है कि अगर जो गिवन ग्राफ है वो क्या हो, नेगेटिवली वेटेड हो, यानी उसके एज का वेट क्या हो, नेगेटिव हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम डायस्टार्स एल्गोरिदम को यूज ना करें, क्योंकि उसमें कभी कभी आंसर सही आ भी सकता है और कभी कभी आंसर सही नहीं भी आ सकता, और कब आंसर सही आएगा और कब गलत आएगा इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम ये पता कर सके कि कब आंसर सही आएगा और कब आंसर गलत आएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपन क्या करेंगे, डायस्टार्स एल्गोरिदम को छोड़ के वैसे कंडीशन में अपन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम या फिर फॉइल्स-वॉल्सल एल्गोरिदम यूज कर लें। सो इट्स द ओनली कंक्लूजन कि डायस्टार्स एल्गोरिदम को अपन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली वेटेड ग्राफ के लिए ही लगाएं, और ये एक फास्ट एल्गोरिदम भी है। बट अगर आपके पास कोई ग्राफ नेगेटिवली वेटेड है तो आप कभी भी डायस्टार्स एल्गोरिदम को सेलेक्ट ना करें, इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया। आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के साथ जाएं, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा लंबा टाइम है तो आप फॉइल्स-वॉल्सल एल्गोरिदम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।